भाजपा के एमपी छपरा के हैं, विधायक छपरा के हैं, मेयर भाजपा के हैं, डिप्टी मेयर भाजपा के हैं। यहाँ जयप्रकाश नगर का अस्तित्व संकट में है, छपरा की जल निकासी संकट में है, खनुआ नाला नहीं बन रहा है। अब दोषी 2005 की सरकार है। मैं कह रहा हूँ कि आपके विधायक में दम है तो क्यों नहीं आया यहाँ? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतना करप्शन बढ़ गया है। यहाँ कोई नहीं है किसी की फरियाद सुनने वाला, और खास तौर से महिलाएं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन हुआ और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी छपरा विधानसभा में पहुंची है। हम आपको इस मुहिम के बारे में बता दें कि प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार के 3 जोन से निकली है और पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। पटना जोन की टीम सोनपुर से शुरुआत की थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर की जोन पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मोतिहारी होते हुए समस्तीपुर पहुंचेगी। और एक भागलपुर से टीम निकली है जो भागलपुर, बांका, लखीसराय, जमुई सब कवर कर रही है। इसी क्रम में हम छपरा विधानसभा में पहुंचे हैं और छपरा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है और यहाँ हम लोग लगातार हर इस विधानसभा क्षेत्र के लगभग 5-6 लोकेशन पे गए, वहाँ बातचीत की गई। सीताब दियारा से हम लोग शुरू किए थे और उसके बाद टेकनवास, रिविलगंज, सभी जगह हम लोग गए हैं। और इस इलेक्शन एक्सप्रेस में हम लोग 4 या 5 चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद एक विधानसभा क्षेत्र में एक जगह हम लोग चौपाल लगा रहे हैं और वहाँ जनप्रतिनिधियों को बुला रहे हैं, सामने मंच पे बैठा रहे हैं और सामने जनता होगी, उनसे सवाल करेगी, विकास की बात होगी, क्या मुद्दा होने वाला वो होगी, अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रखेगी और जनप्रतिनिधि उसका जवाब देंगे। इसी क्रम में हम आज के जो मेहमान हैं हमारे, उनको हम इनवाइट करना चाहेंगे। कन्हैया सिंह हैं जनसुराज से, वो मंच तक आने का प्रयास करें। धर्मेंद्र सिंह हैं भाजपा विधायक, वो भी आए, इनके लिए अपने जनप्रतिनिधियों के लिए आप लोग ताली बजाएं। सोनू यादव आरजेडी से हैं, राजद से, उनको भी मैं इनवाइट करता हूं मंच तक। प्रोफेसर लाल बाबू यादव हैं जो शिक्षाविद हैं। हम लोग धर्मेंद्र सिंह भाजपा विधायक प्रतिनिधि हैं, प्रोफेसर लाल बाबू यादव जो शिक्षाविद हैं। हम लोग हर एक कार्यक्रम में एक शिक्षाविद को रखते हैं और वो अपने अनुसार इस कार्यक्रम की समीक्षा करते हैं। हम आपको पहले बता दें कि ये जो आज का चौपाल है ये 2 सत्र में चलेगा। पहले सत्र में ये हमारे 4 मेहमान होंगे, दूसरे सत्र में हमारे मेहमान होंगे राजेंद्र विद्यार्थी कांग्रेस से, राजेश कुशवाहा राजकुमार विद्यार्थी कांग्रेस से, राजेश कुशवाहा राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय लोक चेतना पार्टी के, धर्मेंद्र चौहान होंगे भाजपा प्रवक्ता और इंजीनियर प्रभास शंकर होंगे जो जदयू के जिला महासचिव हैं। ये 4 हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो अगले सत्र में आएंगे। पहले सत्र की शुरुआत करने के पहले अभी बिहार में चुनाव है तो उसके पहले हम एक शपथ ग्रहण कराएंगे, क्योंकि यहाँ वोट देने का सबको अधिकार है। तो आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सभी लोग खड़ा हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ उठाएं और मेरे साथ दोहराएंगे। अपना दायां हाथ उठाएं और मेरे साथ दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं। मैं वादा करता हूं। मैं मतदान अवश्य करूंगा। मैं मतदान अवश्य करूंगा। क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। अब एक नारा लगाएंगे हमारे साथ। मैं बोलूंगा बिहार जागे, आप बोलेंगे देश आगे। बिहार जागे, देश आगे। बिहार जागे, देश आगे। बिहार जागे, देश आगे। अब सभी जो भी हमारे मेहमान हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 1-1 मिनट के अंदर अपना परिचय दें और इस प्रभात खबर के मुहिम के बारे में कुछ बताएंगे। मेरा नाम हुआ कन्हैया सिंह, मैं छपरा का रहने वाला हूँ।
पूर्व प्रत्याशी हूँ। पहले आपके विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका हूँ। वर्तमान में मैं जन स्वराज पार्टी से हूँ। संभावित प्रत्याशी के रूप में आपके क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आज इलेक्शन एक्सप्रेस, सबसे पहले तो इनका 41वां वर्ष है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा ये कहेंगे आपको कि कल स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए आप सभी सारण वासियों को, छपरा विधानसभा वासियों को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। आप इलेक्शन एक्सप्रेस सिर्फ ये नुक्कड़ नहीं है, इलेक्शन एक्सप्रेस छपरा की नब्ज को टटोलने आया है और यहाँ कितनी विकास की हकीकत है। सरकार जो पहले से काम कर रही है, कितना काम की है, उस सच्चाई को इस मंच के माध्यम से, हम सभी लोगों से के माध्यम से इस जानने के लिए आई है और आपसे भी ये प्रश्न पूछने आई है कि क्या छपरा में विकास हुआ है। आप सभी ईमानदारी पूर्वक, यहाँ एक ही व्यक्ति 10 साल से विधायक है, पार्टियाँ अलग अलग रही हैं, सरकार अलग अलग रही है 10 साल में, लेकिन विकास की हकीकत छपरा का क्या है, आप सभी प्रश्न पूछेंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा कि सिर्फ मीठा प्रश्न नहीं पूछेंगे, तीखा प्रश्न भी पूछेंगे, और तीखा प्रश्न भी पूछेंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। मेरा उद्देश्य क्या है, अभी हमारी पार्टी नई है, हम जन स्वराज से आए हैं। जन स्वराज एक विज़न के तहत आई है आपके बीच में, नई पार्टी है। कल हम आपके बीच से चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा कोई भी प्रत्याशी होगा आपके बीच चुनाव लड़ेगा तो अपने मुद्दे को बतलाएगा और हम आपके बीच में रखेंगे। उस प्रश्न में आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके लिए आपके बीच में आए हैं। धन्यवाद। आप सभी मीठा प्रश्न ही नहीं, तीखा प्रश्न पूछेंगे, हम सब लोग जवाब देंगे पैनलिस्ट। धन्यवाद। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, गंगा सिंह महाविद्यालय छपरा में भौतिकी विभाग के प्राध्यापक हैं और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15-16 वर्षों से कार्यकर्ता हैं। उसके पहले छात्र नेता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना हुआ। मैं पिछला जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आज प्रभात खबर के द्वारा जो यह चौपाल और इलेक्शन एक्सप्रेस कार्यक्रम जिसकी संचालन कर रहे हैं, उनको अभिनंदन जी, उनका अभिनंदन है इस छपरा की पावन भूमि पर। साथ ही हमारे साथ जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनका भी अभिनंदन है और तमाम छपरा के नौजवान साथी, अभिभावकगण, बहनें तथा सभी मीडिया कर्मियों का भी इस छपरा के धरती पर स्वागत है। यह छपरा लोकनायक जयप्रकाश की धरती है, यह छपरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। इस छपरा का एक बहुत ही महत्व है और छपरा के महत्व में है, छपरा के का जो विकास हुआ है उसकी भी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। छपरा आज से 10 वर्ष पहले क्या था, उसके पहले क्या था और अब क्या है, और जो योजनाएं चल रही है उसके आधार पर आगे क्या होगा, इस पर हम लोग बखूबी तैयार हैं चर्चा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक, नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार यादव सोनू, पूर्व राष्ट्रीय एथलीट रहा हूँ, शॉर्ट पुट डिस्कस का थ्रोअर रहा हूँ, अभी सारण जिला पत्रकार संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ, दूसरी बार रिविलगंज नगर पंचायत की मुख्य पार्षद का प्रतिनिधि भी हूँ, भाइयों का भाई हूँ। ये प्रभात खबर का जो आयोजन है बहुत अच्छा है, सभी जनता यहाँ जुड़ी आई हुई है। सबसे पूछिए, 20 वर्ष से हमारे यहाँ प्रदेश में भी शासन है और 20 वर्ष से विधायक भी हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ मैं। 20 साल से यहाँ हमारे विधायक जी हैं, एक ही पार्टी के हैं और जदयू के भी थे और सरकार भी है। 2 ही प्रश्न मूल है, कोई भी समस्या होता है तो आम जनता या तो वार्ड पार्षद के पास जाती है, नगर निगम को, रिविलगंज नगर पंचायत की जनता हो, पहले वार्ड पार्षद और मुखिया के पास ही जाती है ज़्यादातर काम कराने के लिए। दोनों
2005 के पहले तक बहुत खास अमेंडमेंट नहीं हुआ था। जैसा संविधान से नगरपालिका को अधिकार था वैसा चल रहा था। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में वैसे भी चलता है। लेकिन 2005 के बाद से नई सरकार जब से आई बिहार में, तब से पूरा अधिकार खाया जा रहा है। जैसे अफसरशाही, अफसर को सारा पावर दे दिया गया है। इन सभी वोट का बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिनट, आज इंट्रो दे दीजिए, उसके बाद इंट्रो दे रहा हूं मैं ना। हाँ, ठीक, इंट्रो में सब नहीं आता मेरा भी इंट्रो आप ले लीजिए ना। इतिहास बता रहे ठीक हैं, है। बाद में बातचीत करेंगे इस पे हम। तो हम लोग 20 साल के शासन का आप क्वेश्चन पूछिए, हम सभी पैनलिस्ट उसका जवाब देंगे। ठीक, आगे बढ़िए। धन्यवाद अभिनंदन जी। मैं यहाँ पर एक शिक्षाविद के रूप में उपस्थित हूँ। मेरा अतीत यह है कि मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और आप सबको मैं इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज से 40 बरस पहले जब पहली बार प्रभात खबर की शुरुआत हुई, तो उसकी शुरुआत मैंने छपरा में किया था। उसके प्रथम ब्यूरो चीफ और ऑफिस हम लोगों ने खोला था। पत्रकारिता से एक लंबा अनुभव रहा। देश विदेश में मैं जाता हूँ, सेमिनार सिम्पोजियम में बोलता हूँ, और छपरा की समस्याओं को गहराई से जानते हुए पिछले 30-40 वर्षों से लेखन के द्वारा, मीडिया के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, शोध के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहा हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रभात खबर का कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की भूमिका है कि साहब जनता को जगाया जाए कि वोट में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, अपने मुद्दों के साथ आइए, और आप उसके तहत आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग छपरा विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे थे। सबसे पहले हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पे गए, सिताब दिया गए। वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं। सड़कें एकदम ध्वस्त हो चुकी हैं, और लोगों की शिकायत है कि विधायक जी देखने भी नहीं आते हैं, पूछने भी नहीं आते हैं। जल जमाव की समस्या सबसे ज़्यादा है। छात्र छात्राओं जो हैं वो स्कूल जाने में उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो रिविलगंज गए। वहाँ बाज़ार में न सार्वजनिक शौचालय है, और एक पेठिया बाज़ार का निर्माण होना था, वो भी नहीं हो पा रहा है। बिजली की समस्या है। नवादा, टेकनवास, कचनार, तीनों जो गांव हैं वहाँ दलित बस्ती में रास्ता का निर्माण नहीं हो रहा है। और एक और मुद्दा निकल के आया। उसके बाद हम शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम एकदम ध्वस्त हो चुका है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट आपका था वो नाकाम है शहर में। डबल डेकर जून 2025 में शुरू होने वाला था। राजीव प्रताप रूढ़ी जो आपके सांसद हैं वो बोल के गए थे कि जून 2025 में हम इसको शुरू कर देंगे, लेकिन अभी अगस्त आ गया और अभी 50% काम बाकी है। जाम की समस्या है। यूनिवर्सिटी में 6 साल में डिग्री मिलती है। क्राइम बढ़ गया है। और उसके बाद पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। पार्किंग नहीं है, और शहरी क्षेत्र में भी शौचालय नहीं है। शौचालय 1 या 2 जगह मात्र है। तो ये सभी समस्या निकल के सामने आई है। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि 10 साल से विधायक है CN गुप्ता। CN गुप्ता का प्रतिनिधित्व करने आए हैं हमारे धर्मेंद्र सिंह जो भाजपा से हैं। इनसे पहले हम इस पे जवाब लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू कीजिए। सिताब दियारा में पिछले 10-15 वर्षों में जितना काम हुआ है, चूँकि वह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती रही है जी, और अमूमन जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अपने को उत्तराधिकारी कहते थे, उनके शासनकाल में उनका आधा गांव बह गया। लेकिन इस NDA की सरकार में और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने उस लोकनायक जयप्रकाश नारायण के धरती को बचाने के लिए जो रिंग बांध बनाया है जी, उसके वजह से रिंग बांध से रिंग बांध बनाया है, उससे कहीं ना कहीं सिताब दियारा जो जयप्रकाश नारायण ऐसा बोला। वहाँ की जनता बोल रही है कि रिंग बांध से JP ट्रस्ट आने तक रास्ता नहीं है। जो रास्ता नहीं है वो कहीं ना कहीं या तो प्रक्रियाधीन होगी या उस पर कार्रवाई हो रही होगी। रिंग बांध से JP ट्रस्ट इधर से जाने का तो रास्ता है, आप गए भी होंगे अगर JP ट्रस्ट, तो रास्ता तो है नहीं। वहाँ की जो आम जनता है वो बोल रही है कि रिंग बांध से JP ट्रस्ट आने तक की रास्ता नहीं है। नहीं, वो रास्ता है। हम लोग कई बार गए हैं, ऐसा नहीं है।
रास्ता वहाँ हम लोग जब जाते हैं तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन वो चूँकि बाढ़ग्रस्त इलाका है, हो सकता है अभी बरसात के मौसम में रास्ता टूटा हो, इधर मैं नहीं गया हूँ। दूसरा आएंगे आपके पास, आएंगे आपका दूसरा सवाल विषय लेंगे। आपने कहा कि डबल डेकर जो है 2025 में माननीय सांसद 2025 जून में कह के गए थे। मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, डबल डेकर चूँकि शहर में बहुत सारा अतिक्रमण था या लोगों का ज़मीन अधिग्रहण करना था, बहुत सारा मामला न्यायालय में लंबित था, लगभग 1 वर्ष तक काम रुका रहा न्यायालय के वजह से। जब न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिल गया अनुमति, तो उसमें अधिग्रहण करने की प्रक्रिया पूरी होकर पुनः 2-3 महीने से कार्य तेजी स्तर पर चल रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ा विषय है, न्यायालय जिस चीज़ में आ जाता है उसमें थोड़ा विलम्ब होता है, इसके लिए हमको खेद है। लेकिन 1-2 घंटा बारिश आती है तो पूरा शहर डूब जाता है आपका। नहीं, ये तो देखिए ड्रेनेज सिस्टम एकदम ध्वस्त हो चुका है। बता रहे हैं सर, ये शहर आज नहीं डूब रहा है सर। ये शहर, किसी मित्र ने कहा, हमारे मित्र ने कहा कि भाई 20 साल से एक ही पार्टी के विधायक है, उसके पहले भी 15 साल कोई विधायक रहे हैं इस शहर के। और उस समय मैं आपको याद दिला दूं कि 15वीं शताब्दी में राजा टोडरमल यहाँ एक नाला का निर्माण किए थे शहर को डूबने से बचाने के लिए। चूँकि छपरा शहर सरयू नदी के तट पर है, तो राजा टोडरमल ने व्यवस्था किया था खनुआ नाला का। उस खनुआ नाला पर आप जरा पूछेंगे मेरे मित्र से, उस खनुआ नाला पर दुकान किसने बनाया भाई? नाला पर कहीं दुकान और घर बनता है? और उसको फिर सुधारने कौन में बनवाया दुकान? कौन बनवाया? जिसकी सरकार थी उस समय, जो यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे, वो बनवाए थे। तो उसको सुधारने में समय लगता है। और मुझे लगता है कि एक खनुआ नाला लगभग 1750 मीटर खनुआ नाला का लगभग निर्माण अब पूरा होने वाला है। दूसरा जो खनुआ नाला है वो जटही पोखरा से एक और मुद्दा पे हम आपसे जवाब लेना चाहेंगे। सदर अस्पताल है, नहीं, इसको थोड़ा सा पूरा कर ले। इसको पूरा कीजिएगा। दूसरा खनुआ नाला जब बन जाएगा और नमामि गंगे से जो पानी का सीवरेज प्लांट बना है जो नदी में जाएगा, अक्सर आप लोगों को जानकारी हो, जो अभी लगभग 1 सप्ताह पहले कुछ नदी का पानी छपरा शहर में उसी खनुआ नाला के माध्यम से आया था, पूरा डूब गया था सर। हाँ ठीक है, मानते हैं हम। क्योंकि कोई भी शहर जब नदी में बाढ़ आएगी तो वो पानी कहीं ना कहीं फ्लो करेगा, तो वो जो निकलने का रास्ता था वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर दिया गया था। उसको धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसके बाद भी वो खनुआ नाला जब बन के तैयार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शहर को पानी से निजात मिलेगी। आपका सदर अस्पताल कमीशन खोरों का अड्डा बन गया है, चूंकि डॉक्टर साहब हैं विधायक, नहीं गुप्ता भी डॉक्टर हैं, वो कभी जाते हैं वहाँ निरीक्षण करने? नहीं, कम जाते हैं डॉक्टर साहब। वहाँ कई निर्माण भी किए हुए हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं उनके ठहरने की भी व्यवस्था स्थानीय डॉक्टर अपने निजी फंड से किए हैं। चलिए इस पे हम आरजेडी का पक्ष लेते हैं। सोनू यादव जी। हेलो, पहला ठीक, आएंगे आपके पास। 1 मिनट। पहला तो इन्होंने कहा खनुआ नाला का, तो खनुआ नाला में उस समय सरकार ने, वो सब अतिक्रमित था, उसको बनाया उन्होंने दुकान, इस कारण कि वहाँ रोजगार मिले। सफाई खनुआ नाला का सफाई का जगह भी था, सफाई नगर पालिका के जिम्मे था, नगर पालिका ने नहीं किया। ठीक है, वही बन रहा है। और दूसरा सदर अस्पताल के तो वो मैंने अब भी सफाई नगर पालिका के ही जिम्मे है चेयरमैन साहब। हाँ, अभी बन रहा है भैया। सदर अस्पताल पर मैं थोड़ा सा बोल लूँ। सदर अस्पताल प्लीज, सदर अस्पताल, मैंने जो अफसरशाही की बात कही ना, पूरा प्रदेश इससे ग्रसित है, भयानक। डॉक्टर लोग वहाँ रहता है, सदर अस्पताल में जाइएगा, आम मरीज बन के जाइए। आप अगर बिच्छू का डंक मारे हुए हैं, आप चले जाइए रात को, तो वो बाहर से लैब में लिखते हैं जांच, इंजेक्शन लिखते हैं, बाहर मिलता है, सब वहाँ उपलब्ध है, उसके बावजूद नहीं मिलता है। ये गुंडई कौन वहाँ अपराधी रखते हैं सब डॉक्टर लोग, वो कौन देखेगा? वो आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो इस पर अफसरशाही पर कैसे लगाम लगेगा, इस पर ध्यान दिया जाए, उसका जवाब कृपया दिया जाए। कृपया आप लोग दर्शकगण कृपया सहयोग करें। यहाँ बात रखा जा रहा है, डिबेट है, कृपया शांति माहौल में किया जाए। बात रखिए, तथ्य रखिए। ठीक है, जिस जनसुराज का पक्ष ले लेते हैं हम एक। आपने प्रश्न किया जयप्रकाश नगर सिताब दियारा का।
आप घूमे भी हैं, वहाँ की जनता से भी आपने हकीकत को जाना है। मैं भी सिताब देरा से जुड़ा हुआ लोग हूँ, चुनाव लड़ता हूँ, लड़ा हूँ, जाता आता हूँ निमंत्रण में। सड़कें नहीं हैं, जो बनी है वर्तमान सरकार में उसके साइड में बालू और मिट्टी नहीं होने के कारण सभी सड़कें टूट गई हैं, सिर्फ आधा रास्ता बचा हुआ है। वहाँ के जल जमाव की जो व्यवस्था है कि बाढ़ आते ही अभी एक रिंग बांध बना है जिसके चलते थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पूरा सिताब देरा इस बात को लेकर के तैयार रहता है कि बाढ़ आएगा तो हमें बांध पर जाना पड़ेगा। यह सरकार की हकीकत है कि बाढ़ को बरसों बरस से नहीं रोक पाई और वहाँ अव्यवस्थित आज भी सिताब देरा की बस्ती है, सड़कें नहीं हैं। वहाँ की समस्या बताता हूँ कि एक सज्जन ने हमें फ़ोन किया कि आज 8-10 दिन से पानी नहीं है इसमें। मैंने पूछा कारण क्या है, तो उसने कहा कि 10 फीट 2 इंची लेयर कम हो गया है और पदाधिकारी ये कहते हैं कि बरसात आएगा तो फिर पीएचडी पानी सप्लाई करेगा। ये है सरकार की हकीकत। भाजपा सरकार है, जदयू की सरकार है। मैं सरकार को घेरता हूँ उसमें। विधायक जी की तो बात छोड़िए, विधायक जी को मैं अपना विधायक नहीं मानता और चूंकि वो जीते हुए विधायक हैं, मैं हारा हुआ विधायक हूँ और परिस्थिति जन्य विधायक हैं, वो रिटायर्ड हैं। सरकार किसी को रिटायर्ड करती है तो उसे कहती है कि अब काम के लायक नहीं हो, मैं पेंशन दूंगा, घर में जाके बैठ के खाओ। लेकिन विधायक जी छपरा का 10 साल से विधायक इसलिए हैं कि चूंकि यहाँ परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी कि मैं भी चुनाव लड़ रहा था, मेरे साथ एक साथी बड़े नेता के सुपुत्र थे, वो चुनाव लड़े और मुझे हराने की साजिश के तहत बस भाजपा का मूल वोट आया था, वैश्य समाज एंड अदर्स, भाजपा के वैश्य समाज से विधायक जी खड़े हो गए, वोट काट दिया, मैं हार गया। लेकिन दोबारा जब मैंने तैयारी की, बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपके बीच में मैं नहीं बोलूँगा, तो उन्होंने इसलिए चुनाव जीता दोबारे कि छपरा की जनता छपरा को मसरक नहीं बनने देना चाहती थी, क्योंकि मसरक पहले ही से बदनाम था कि मसरक के लोगों को रंगदारी और बहुत कुछ देना पड़ता था, मसरक के लोगों को डर के रहना होता था और रंगदारी देनी पड़ती थी। तो इसलिए छपरा के लोगों ने एक रिटायर्ड को कबूल किया, एक निष्क्रिय व्यक्ति को कबूल किया और डर के मारे कि छपरा मसरक नहीं बने, इसके चलते परिस्थिति जन विधायक बने और उन्होंने ये कह करके दिखाया कि मैं रिटायर्ड हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बोल नहीं सकते थे। भाई साहब बोल रहे थे अस्पताल की बात, अस्पताल दलालों का अड्डा है, मरीज जाता है पहले ही घेर लिया जाता है, उसको पटना रेफर करवा दिया जाता है। विधायक जी ने वहाँ होटल खुलवाया परिजनों के, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए, वो नहीं चला, उसमें भोजन की क्वालिटी खराब थी, नहीं चली। यहाँ रैन बसेरा बना या जो भी बना, वहाँ लोग जा कर के रहते हैं, वो नगर निगम से बना, कभी महिला मेयर यहाँ से थी, उसने बनवाया रैन बसेरा और उसमें जा कर के लोग पैसे दे करके रहते हैं। यह सच्चाई है। अब आता हूँ रिबिलगंज से, एक सज्जन का मैसेज पढ़ता हूँ कि बिजली आधी घंटा, 1 घंटा 2 घंटा में आने वाली है। भाजपा के नेता हैं और वो मैसेज करते हैं, लगता है कि वो बिजली विभाग के प्रवक्ता हैं और वो संदेश देते हैं कि 3 घंटे में बिजली आने वाली है। मैं वहाँ जब जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि 15 मिनट बिजली रहती है और 1 घंटा क्यों कटता है, तो लोगों ने कहा कि रेलवे क्रॉस करके बिजली आना था और उसका कनेक्शन कट गया है, जिसके चलते 1 साल से हम लोग भुगत रहे हैं। क्या ये विधायक जी को और भाजपा के सरकार को नहीं देखना चाहिए, या छपरा की जनता इस तरह से रिबिलगंज की जनता परेशान है, उसको नहीं देखना चाहिए? आप प्रवक्ता बन के खाली लोगों को आश्वासन देते हैं कि 2 घंटा इस गर्मी को झेल लो, पूरा कपड़ा भीग जाएगा तो फिर थोड़ी देर के लिए बिजली रानी आएगी और आपके कपड़े को सुखा देगी। ठीक है, अब लाल बाबू जी का पक्ष ले लेते हैं इस पे, उसके बाद फिर और भी प्रश्न है, यदि कहेंगे तो सबका जवाब दूंगा। अगले पक्ष हेलो, तुरंत। और अभिनंदन जी ने जो सवाल उठाया है छपरा के बारे में, वो सभी सवाल समीचीन है, रिलीवेंट है। और पिछले 50 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग विधायक बन गए सिर्फ खनुआ नाला के नाम पर, और चाहे वो जिस पार्टी के हों,
खनुआ नाला बगैर कहे राजनीति यहाँ की होती नहीं है, लेकिन खनुआ नाला अपने हालात पर आज भी आंसू बहा रहा है। पता नहीं है कौन सा लाइलाज रोग बना हुआ है और किसी पॉलिटिकल ग्रुप ने उसको सॉल्व करने का सवाल अभी तक नहीं किया। करोड़ करोड़ रुपया नमामि गंगे के तहत और दूसरी योजनाओं के तहत लग गया। जब से मैं हूँ 71 से मैं लगातार छपरा शहर में हूँ, 1971 से, तो मैं उस वक्त से देखता रहा कि जब बरसात का दिन आता था तो सब लोग, जब तक प्लास्टिक का चप्पल नहीं आया तब तक ले सब लोगों का जो ठेहुना तक कीचड़ से छपरा शहर में निकलने वाले का लगता था। आज भी अगर आप चले जाइए सरकारी बाजार के इलाके में तो वही स्थिति है। तो छपरा की एक खासियत है अभिनंदन जी कि जिस पर वह मेहरबान होता है वो लगातार मेहरबान होता है। शुरुआती दौर में यहाँ पर जनक यादव विधायक होते थे और जनक यादव को सभी जाति और सभी धर्मों के लोग वोट देते थे। फिर बाद में उदित राय जी विधायक हुए, वो भी 2-3 टर्म रहे और उसके बाद में आज जो है सो हमारे भाजपा के गुप्ता जी है, डॉक्टर साहब है। से मानिए कि डॉक्टर साहब तो एकेडमिक आदमी हैं, इलाज करने वाले हैं, लेकिन वो राजनीति की दुनिया के मुझे लगता है कि नहीं आदमी है ना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उनका एक भलमनसाहत वाली बात है वह उसमें आड़े हाथ आता है। तो शहर की जितनी समस्या है, आपने जिसके तरफ चर्चा किया, वो समस्या जस की तस है। एक दो महत्वपूर्ण बात तो अभिनंदन आपने छोड़ दिया, वो यह है कि सभी राजनीतिक दलों के लोग, जब बड़ी लाइन बन गया, पहले बस चलता था, उसके बाद में लालू यादव ने जब रेल मंत्री थे तो उस बस वाला जो जेपी सेतु है उसके अंतर्गत से आपको जो है सो रेलवे लाइन निकाला। छपरा का लगभग सभी पॉलिटिकल ग्रुप यह अब तक रिजॉल्व कर चुका है कि एक डेमू ट्रेन छपरा से चले, पटना जाए सवेरे लेकर के या शाम तक आए। लेकिन इसमें केंद्र सरकार तो सीधे तौर पर फेल है और आज तक धर्मेंद्र का भी मैं स्टेटमेंट देखा हूं कि भाई चलना चाहिए, सब लोग रिजॉल्व करता है। पता नहीं ये पीछे कौन सी ताकतें हैं जो वो ट्रेन को चलने नहीं देता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हुआ तो एक ट्रेन चलेगी, कहाँ से? बलिया से चलेगी और 12 बजे दिन को छपरा पहुँचेगी, तब तक ले जिसको जाना है वह बस से निकल जाएगा। तो इसलिए बस की संख्या प्रतिदिन हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है और बस का किराया 150-200 रुपया होता है। तो इसलिए जनता का तो शोषण जारी है। रही बात अपने यूनिवर्सिटी का कहा, तो यूनिवर्सिटी में मैं रहा हूँ और उसका फर्स्ट फाउंडर कंट्रोलर एग्जामिनेशन था। हम लोग मैनुअल करते थे, रात भर में रिजल्ट निकालते थे। आज हजारों के हजार कंप्यूटर लगा हुआ है, तो कम से कम एक बार जो लड़का नाम लिखाता है उसको 10 बरस में इसलिए डिग्री नहीं मिलती है कि लगातार वह सीधे तौर पर वह जो है सो टर्मिनेट होते चला जाता है। तो एक बात और कहूँगा कि जो खनुआ नाला के ऊपर बात हुई, तो धर्मेंद्र को मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये डबल इंजन वाली सरकार है, तो एक कलेक्टर यहाँ पर था, वो महाराष्ट्र का है ना, नाम मैं नहीं रखूँगा, उसने क्या किया कि खनुआ नाला के ऊपर से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। तो नाम नहीं बताएंगे, लेकिन पॉलिटिकल पावर जो ओन करते हैं उन लोगों ने बेचैनी उन लोगों को लग गई और रातों रात उस बेचारे का ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया गया। अगर वह रहता यहाँ पर तो निश्चित रूप से खनुआ नाल कमे नाम अतिक्रमण मुक्त हो गया रहता। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं, इस हमाम में सभी नंगे हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार के विपक्ष में। धर्मेंद्र जी, छपरा के लोग बरसात के दिनों में कब तक प्लास्टिक के चप्पल पहन के घूमते रहेंगे? नहीं सर, छपरा के लोग, उन्होंने कहा, ठीक कहा कि 70 साल पहले प्लास्टिक के चप्पल पहन के घूमते थे। आज तो मैं जूता पहन के आया हूँ, सब लोग जूता पहन के अभी ना है, थोड़ा बरसात हो जाए उसके बाद पैदल चले। है ऐसा नहीं है? ना मैं पैदल आया हूँ, पैदल चल के आया हूँ। पैदल ऐसा है कि छपरा के लोग जो है वो खनुआ नाला की बात सर ने कहा, ठीक कहा, लेकिन हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है कि उस खनुआ नाला को, माननीय सांसद जी उसमें लगे हुए हैं कि खनुआ नाला कैसे जो राजा टोडरमल के ज़माने में था उस तरह से हो जाए, और लगातार अतिक्रमण मुक्त हो रहा है और निर्माण हो रहा है।
आप लोग अधिकारी का ट्रांसफर करा दिए। नहीं, अधिकारी का ट्रांसफर नहीं हुआ। वो सर का थोड़ा, सर को थोड़ा जानकारी दे दे, हमारे सीनियर हैं। लेकिन मैं नाम बता दूंगा कि किसने स्टेटमेंट दिया था कि हम लोगों ने ट्रांसफर कराया। वो अखबार में आया है धर्मेंद्र। हमें किसी बात को ईमानदारी से स्वीकार जरूर करना चाहिए। ये मैं मानने के लिए वो आरसीपी सिंह के पीए के रूप में उनको जाना था, वो चले गए दिल्ली, उनकी पोस्टिंग होनी थी, चले गए। तो इसमें किसी ने खनुआ नाला का अतिक्रमण का विषय नहीं है उसमें विषय है कि वो दूसरा विषय था। दूसरा ये है कि भाई साहब ने कहा कि अस्पताल में दलाल रहता है, और मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति, एक अदना सा व्यक्ति, मैं आए दिन चूँकि लोगों के सुख दुख में जाता रहता हूँ अस्पताल, किसी को भी कोई समस्या नहीं है, अस्पताल में जाता है। और आज तो बिल्डिंग इतनी अच्छी बन गई है कि शायद छपरा में किसी प्राइवेट अस्पताल के पास उतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग अच्छी बन गई है, लेकिन डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, समय पे इलाज नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, डॉक्टर वहाँ 24 घंटे अवेलेबल है। आप रोस्टर ड्यूटी उठाइए और कभी मेरे साथ चलिए, इनको मैं आमंत्रित करता हूँ। तो समय पे इलाज क्यों नहीं होता है? नहीं, इलाज होता है भाई। अब रह गई बात कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा, तो सदर अस्पताल ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक का इलाज करने के लिए नहीं होता है। प्लीज। और मैं आपको बता दूं कि बिहार एक लौता राज्य है जहां 650 से अधिक दवाएं मुफ्त मरीजों को दी जाती है। एकलौता राज्य है सबसे ज्यादा। नहीं आज छपरा में जो बात कर रहे हैं आप अस्पताल की, आपके जमाने में तो अस्पताल में ताला ही मिलता था, बोका बकरी और कुत्ता मिलता था। आज मेडिकल कॉलेज छपरा में खुला है, और एक मेडिकल कॉलेज में तो इलाज चल रहा है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को बिहार सरकार ने जमीन देकर वहां भी खोला है। जी सोनू जी कुछ तो इसलिए मैं बोलूंगा, सुन लीजिए। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की कोई बात करता है, और बात रह तो गई 20 साल पहले जब जमीन अधिग्रहण हुआ था, उस समय किसी और की सरकार थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। धर्मेंद्र जी को जानना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का निर्माण और मेडिकल कॉलेज का जिसकी सरकार रहेगी, जमीन पहले से अधिग्रहित है तो बनवाना उसकी ड्यूटी है। मैं आता हूँ अस्पताल पे, अस्पताल पे बिल्डिंगें इसलिए बनी हैं कि वहाँ कमीशन मिलता है। हम ये आपको बताता हूँ, मैं आपको ये बताता हूँ कि बिल्डिंगें इसलिए बनती है कि उसमें 20% का कमीशन है। अच्छा। आप दवाएं जो चलती हैं, जो दवाएं हैं, कोई लेता नहीं, काम के लिए नहीं मिलता है, बंद नहीं करना चाहिए। ने कहा है कि भाई हम दारू चलाएंगे, आपने बाकी दवाई सब बंद कर देंगे। सरकार की गुंडागर्दी, आपने सरकार की शराबबंदी तो आपका फेल है। आप एक मिनट, आप एक मिनट बीच में नहीं इंटरप्ट करेंगे। 1 मिनट इनको बोल लेने दीजिए, उसके पास आप लोगों ने देखा है जी यहाँ सिविल सर्जन की गुंडाई, कि उसकी गाड़ी के पीछे आगे किसी की गाड़ी लगी थी, अपने हाथ से पलट दिया। ये सरकार के गुंडा हैं। वो दवा क्या देंगे जो आपके पब्लिक का गाड़ी बनवाती कर रहे हैं। आप बिल्डिंग जो रोड पर नहीं था, पार्किंग देना चाहिए, पार्किंग देना चाहिए। पार्किंग नहीं है तो क्या पलटा गया गाड़ी? वहाँ पर गाड़ी था, पब्लिक आपको समय आएगा तो बोलिए। आपके पास सिविल सर्जन ने गाड़ी पलटा है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप पार्टी से हो तो उसे कोई मतलब नहीं है। जनता आपकी है और जनता देख रही है। मैं ये कह रहा हूँ, बोलिएगा, आपके पास आएंगे, फिर आपके पास आएंगे, आएंगे 1 मिनट आपके पास आपके पास आएंगे। सीएन गुप्ता को मैं विधायक मानता हूँ नहीं हूँ, तो आपके विधायक मानने न जो काम नहीं करेगा उसे आप मानेंगे क्या विधायक? आप जो काम नहीं करेगा उसे विधायक मानेंगे क्या? कैमरा घुमाइए। जो नाकाबिल आदमी है उसको यहाँ मानने से क्या फायदा होगा? कितनी जनता मानती है उसको विधायक? जनता तय करेगा विधायक कौन है। आ गया है समय। मैंने परिस्थिति जन्य कहा है। उस समय चूंकि प्रत्याशी को लोग नहीं पसंद करते थे, नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए कबूल किया है। एक इंफॉर्मेशन लैक कर रहा है। यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज का दोनों के लिए लगभग 350 एकड़ जमीन, जो हार्डकोर जमीन था सभी समाज का, वह शुरू किया गया लालू प्रसाद यादव के पीरियड में, और लालू प्रसाद यादव ने ही एक्वायर कराया, और फर्स्ट शिलान्यास लालू प्रसाद यादव ने किया। और साथ ही साथ ये फैक्ट है, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं सर, मैं और साथ ही साथ एक बात, आप हमारी बात सुन लीजिए ना पहले। ठीक है सर। दूसरी बात है कि उसमें ही आपका मेडिकल कॉलेज बना है, उसमें ही इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। मेडिकल एज ए सिंडिकेट के सदस्य
हम लोगों ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो लालू यादव ने जमीन एक्वायर किया, उसमें से 40 एकड़ जमीन हम लोगों ने उसी में से दिया इंजीनियरिंग कॉलेज को, है ना, एज ए टीचर हम उसमें रिप्रेजेंट करते थे। और 15 एकड़ जमीन दिया गया मेडिकल कॉलेज को। अलग से कोई जमीन एक्वायर नहीं हुआ। सर ऐसे आप सीनियर हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी जानकारी को मैं करेक्ट करूंगा। वो 42 एकड़ है यूनिवर्सिटी का जमीन, और 25 एकड़ जमीन जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए है। और उस समय तत्कालीन कुलपति हरिकेश सिंह यहाँ थे। मैं आपको भी करेक्ट करूंगा, हरिकेश सिंह के समय वो भी वाइस चांसलर थे, जस्ट 2 वाइस चांसलर पीछे। आज से 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज, 6 साल पहले उसका शिलान्यास हुआ था। और आप कह रहे हैं कि लालू जी के जमाने में हुआ था। जमीन जमीन की बात कही, जमीन लालू ने किया। मेडिकल कॉलेज भी बनेगा, जमीन की बात मैंने कही। बनेगा। एक मिनट सोनू अभिनंदन जी, हाँ। ये तो सब मुद्दा पर चर्चा हो गया। और भी मुद्दे हमारे शहर में हैं। जी बताइए मुद्दा हमारे क्या है? खिलाड़ियों के लिए यहाँ राष्ट्रीय स्तर के हमारे खिलाड़ी रहे, अभी भी हैं जी। एक ग्राउंड, एक यहाँ राजेंद्र स्टेडियम है, हाँ उसकी स्थिति आप चल के देख सकते हैं। वहाँ दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं है। अपने से लड़के सर्किल शॉर्टपुट डिस्कस के बनवाते हैं तो थ्रो करते हैं। वो वो फतेहाल स्थिति में राष्ट्रीय कई खिलाड़ियों के इस छपरा की धरती ने दिया है। और मुद्दा है, आप सबको लिए मैं बता देता हूँ, 42 स्कूल, जवाब देंगे 42 स्कूल। धर्मेंद्र भाई प्लीज सुना जाए, प्लीज, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। 42 स्कूल, हाई स्कूल, ये सॉरी प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय छपरा विधानसभा के मर्ज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं सरकारी विद्यालय। उस पर आपकी सरकार ने क्या किया? आज तक कोई नया विद्यालय नहीं खुला जो चल रहा था। जानकारी की एक और धर्मेंद्र जी सुन लीजिए एक बार पूरा मैं बता रहा हूँ। भारत के इतिहास में बिहार ने जितना स्कूल धर्मेंद्र जी, भारत के इतिहास में किसी राज्य ने नहीं खोला है। आपको जानकारी की कमी है। नहीं भैया, जानकारी है हमको भैया। 42 स्कूल बंद है धर्मेंद्र जी, 42 स्कूल बंद है। अभी हमारे यहाँ बंद कर दिया गया है, बच्चे गरीब के नहीं पढ़े। सुरेंद्र जी आज शिक्षक नेता बैठे हुए हैं। 7 विद्यालय रिबिलगंज नगर पंचायत के द्वारा जमीन दिया हुआ है 2.5 साल से, अभी तक सरकार ने उसको लेकर बनवाया नहीं। आप तो पता चलता है कि कोई सरकार से काम आता है तो आप नगर पंचायत से एनओसी नहीं देते हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। चलता है कभी नहीं, जो सड़क मेरे मित्र हैं आरोप लगा रहे हैं, जो सड़क ये जानकारी रहती है। देखिए जो सड़क वार्ड ये बात है, सुन आपको मैं करेक्ट कर दूं सर आपको मैं करेक्ट कर दूं कि बिहार में आज हर एक पंचायत में 1+2 स्कूल है। अच्छा, प्राथमिक का जो बंद हो गया वो जो बंद नहीं हुआ है, वो जमीन आप नगर निगम जमीन कौन खोजेगा? अरे भाई ये जनता बतला देगी, जनता बैठी हुई है, सरकार जनता देख रही है, सुन रही है धर्मेंद्र जी। बतलाएगी और आपको भी पहले बतला चुकी है जनता की बात नहीं जनता देख रही है। 42 विद्यालय बंद हुआ है। मैं कह रहा हूँ 42 विद्यालय बंद हुआ है कि आपके विधायक मैं तो क्यों नहीं आया यहाँ, और इस बार होगा मैदान में, मैं भी होऊंगा। और कितना वोट आप दिलवा पाएंगे, छपरा की जनता निर्णय करेगी। नहीं, इस बार हार जीत तो लगा ही रहता है। धर्मेंद्र रूढ़ी क्यों हारे, आपके अन्य विनय जी क्यों हारे, आपकी पार्टी के विधायक भी हारे हैं, मैं हार गया हूँ, इसको कबूल करता हूँ। आप लोगों को लेकिन परिस्थिति हारे हैं। अभिनंदन जी, इसको परिस्थितिवश आपका विधायक लायक नहीं, आज उसको यहाँ आना चाहिए था। आप बचाने आए, उससे बचने वाला नहीं है। कन्हैया जी से मैं एक शब्द पहले बोल लूं, मैं बोल दूं पहले, बिजली का भी प्रश्न मैं बोल दूं पहले मेरा बात सुन लीजिए। ये पॉलिटिकल अड्डा नहीं है, यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी, यहाँ जनता की बात होगी, यहाँ समस्याओं की बात होगी, उसका आप लोगों को जवाब देना है। कौन हारा कौन जीता उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। यही तो हम कह रहे हैं, तो चर्चा तो आप ही शुरू। एक लास्ट बोल दें। हाँ, एक लास्ट बोलिए, उसके बाद हम जनता के बीच चलेंगे। स्कूल और स्टेडियम का तो मैंने आपको बताया, जनता का भी सवाल लेंगे हम। उसके बाद स्कूल और स्टेडियम का बताया, के बारे में भी मैं बता दूं। सुन लीजिए, भारत सरकार के तहत खेलो इंडिया के तहत यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया 7.5 अरे राजेंद्र स्टेडियम का मैंने बात किया भैया, और वहाँ खिलाड़ी जाके दौड़ लगा रहे हैं, एथलीट खेल रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ इस मंच के माध्यम से। राजेंद्र स्टेडियम का बताइए, राजेंद्र स्टेडियम में ठीक है। आज क्रिकेट का वो जो होता है कि प्रैक्टिस पिच,
माननीय सांसद ने बनाया है, टेनिस का जो है वो बना है। तो आज जो छपरा में एथलेटिक्स और संसाधन फुटबॉल है, कहाँ गया? जननी राजेंद्र स्टेडियम का एथलेटिक्स और फुटबॉल रहा अरे है। भैया कहाँ एथलेटिक्स के गया? लिए हमने व्यवस्था कर दिया। नहीं जयप्रकाश व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी में वहाँ अरे जमीन राजेंद्र है। स्टेडियम में अब चलिए तो वो मेरे खत्म कर साथ। दीजिएगा। सर हैं वो देखिए खिलाड़ी नहीं, 5 किलोमीटर दूर जाएंगे वहाँ पे। पूछिए, जनता से पूछिए। एथलेटिक्स भाग घर रहे हैं, बनाइए, जनता घर बताएगी। राजेंद्र स्टेडियम होता घर में नहीं खुलेगा। जनता बताएगी। अभी जो डेवलपमेंट जी। की बात ही कर रहे हैं, हाँ, ये बात एक मिनट, सही उनका है पक्ष ले लेते हैं, कि उसके बाद जनता ये के बीच जितना जाएंगे। जितना बात कर रहे ठीक हैं है, अभी धर्मेंद्र, उसके यह बाद बात आएंगे। सही है। पिच बना है, खेलो इंडिया का पॉइंट आया अरे। है, यह बात सही है। अब हम जनता इस के पिच को सवाल झूठा लेंगे। नहीं एक साबित मिनट करना एक चाहिए। एक रह गया था। बोलिएगा, अभी बहुत मौका है बोलने ना के लिए। आपकी सरकार है भैया। सुनिए, सुनिए, नगर एक मिनट। निगम और नगर पंचायत की बोर्ड मालिक होता है ना जी। अरे, पीछे से- बोर्ड होता है, अभी पीछे नहीं से- है आपकी सरकार में। पीछे अब से- की अगर कार्यपालक पदाधिकारी का पैर नहीं पकड़ेगा बोर्ड, उसका काम नहीं होगा। उसका जवाबदेही कौन होगा, ये बताया जाए, जवाब दिया जाए। ठीक है जनता 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 मालिक है जनता से। जी, बताइए आपका क्या सवाल है। ये है कि 2013 से यूनिवर्सिटी लेट सेशन में क्यों है? जिस विद्यार्थी का 10 साल बर्बाद हुआ है उसका भरपाई कौन करेगा? ठीक है, इस पे बात हुई है और भी बात होगी। क्या हमारे छपरा पश्चिमी छपरा में अगर आप चले जाइए, दरोगा राय चौक के इधर सब काम होगा। नाला बनेगा, लाइट लगेगा, तिरंगा लाइट लगेगा तो ही लगेगा। लेकिन दरोगा राय चौक से ब्रह्मपुर पुल तक ना कोई आज तक 20 साल से जो भी विधायक है, कोई काम का आदमी नहीं है, ना कोई काम करता है वो। एक साइड काम होता है, एक साइड क्यों नहीं होता है? इसका जवाब धर्मेंद्र जी से हम लोग लेंगे। किस साइड में काम हुआ है जरा बताएं। जी, तो क्या हुआ है बताइए, बताइए, फिर से प्रश्न बताइए। फोन आया। दरोगा राय चौक से लेकर के ब्रह्मपुर तक ना नाला है, ना रोड है, सब चीज टूटा हुआ है। केवल दरोगा जो भी स्ट्रीट लाइट हो, तिरंगा लाइट हो, सब इधरे लगता है, उधर क्यों नहीं लगता? अच्छा, उधर के लोग थोड़ा माने आप ही के तरफ से नाला निर्माण का काम शुरू हुआ है भाई साहब। ये सुनिए, कई महीना हो गया, 6 महीना से, अरे भैया 6 महीना से 5 कदम ये नाला कोई बना है। जादू का छड़ी तो है नहीं कि घुमा देंगे और बन जाएगा। भैया 5 कदम नाला बना है, आपके 5 जैसे कदम। आपके नाला जैसे ऊपर लोग है और सड़क नीचे है। बता रहे हैं शहर में है। अगर उधर से ही काम शुरू सुन है तो आप लीजिए। 10 साल से विधायक हैं, नहीं, आपके 10 सीएन गुप्ता जी का क्यों नहीं काम हुआ? अभी तक निर्माण क्यों नहीं हुआ? नहीं, 10 साल से ये काम शुरू नहीं हुआ है। ये काम कब से पिछले शुरू 1 हुआ? वर्षों से शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जब काम करने चलता है कोई भी कंपनी या कोई भी एजेंसी, तो पहले उसको नापी करना पड़ता है कि किसने अतिक्रमण किया है, किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इसमें समय तो लगेगा ही, और कोई जादू की छड़ी है नहीं। अभी मुझे प्राप्त हुआ कि भाई राजेंद्र स्टेडियम की बात सोनू जी ने कहा। स्टेडियम की बात नहीं, अभी जनता का जवाब दीजिए, उसके बाद स्टेडियम पे आएंगे। किसी भाई ने कहा है कि यूनिवर्सिटी में सेशन रेगुलराइजेशन की बात। हाँ, ये जरूर इस मंच पर, चूंकि हम और सर शिक्षक हैं कि बीच में कोरोना पीरियड या अन्य कारणों से यूनिवर्सिटी का सेशन लेट था, लेकिन यह भी कहते हुए मुझे फक्र हो रही है कि 2022-25 की परीक्षाएं हो गई हैं, परिणाम घोषित हो गए हैं, बल्कि अभी मार्कशीट नहीं आया है। लगभग 20 दिन पहले परिणाम घोषित हुआ है। जल्द से जल्द मार्कशीट आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसी अगस्त महीने में बच्चों का मार्कशीट। तो अब सेशन लेट कहाँ है? 22-25 का जब हम एग्जाम ले लिए तो अब सेशन लेट कहाँ है? हाँ, पूर्व में कोरोना के वजह से या अन्य वजहों से परीक्षाएं जरूर थोड़ा विलम्ब से चल रही थी। धन्यवाद। ठीक, कोरोना तो पहले भी था, कोरोना के पहले से सेशन लेट था। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल। टेकनिवास बाजार पे आप गए हुए थे, हम गए थे, टेकनिवास गए थे। आप अपने आंख से देखे हुए हैं। हम बीजेपी के, जब से होश हुआ बीजेपी के वोट दिया हूँ, लेकिन मैं ऐसा विधायक अभी तक नहीं देखा हूँ। सवाल बताइए। सवाल तो आप देखे हैं, आपको क्या बताना है? वहाँ के लोग, जनता सवाल दिया है, पूछा है। वहाँ के सारे हमारा कोर वोटर लोग क्या बोला है, आप बताइए। सवाल वो जाके देखें, वो तो अब उनसे हम क्या सवाल करें? वहाँ कभी गए नहीं होंगे उधर भाई साहब। आपके नहीं, मैं बराबर जाता हूँ। आप जाते हैं, लेकिन आपके विधायक जी नहीं जाते हैं, ऐसा लोगों का विधायक जी कहना भी है। जाते हैं, विधायक जी के साथ में इसीलिए विधायक जी भाग गए मैं हैं। माननीय से ये आग्रह करूंगा कि आपके घर में आऊंगा समस्या पूछने के लिए। नहीं है जी, आप और उनका अभी तक कोई रेगुलर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं एक जनता का सवाल है, ले लूं। भाई साहब, छपरे के सवाल पर आइए। सवाल सुनिए ना। छपरा का सवाल है, युवा होने के नाते
दोनों लोगों से, कन्हैया सिंह और सोनू भैया से, इन दोनों का विजन हमको चाहिए कि हम जैसे युवा किस विजन पे मतदान करें। विजन हम लास्ट में लेंगे। विजन हम लास्ट, सोनू जी विजन हम लास्ट में लेंगे। आप लोग नहीं, जवाब ले लीजिए, पब्लिक का जवाब है। हम दे देते हैं जन सुराज के तरफ से। हम विजन आपसे लेंगे लास्ट में। विजन नहीं लीजिए, सवाल से पहले जवाब ले लीजिए। 5 एजेंडा हम लेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। युवाओं का भी सवाल होगा उसमें। सर ये बोले हैं भाजपा का आदमी प्रवक्ता साहब कि दारू जनसुराज चालू करवाएगा तो आपका विकास कैसे होगा? ये बताइए, दारू जो नहीं पीता है और जो पीता है उसको बिना गुनाह का ये लोग उठाकर थाने में बंद करता है और उससे पैसा वसूलता है, और जो दारू बेचता है उससे उगाही करवाता है, थाना पुलिस बेचवाता है यहाँ का दारू। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। आप लोग उगाही करते हैं, आप पे आरोप लग रहा है। आपने तो खुल्लम खुल्ला कहा ना, आपके नेता जो कहते हैं कि भाई दारू बंद कराते हैं, आज मुझे ये कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज दारू बंद होने से, मैं नहीं मानता लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि दारू बंद होने से आज लाखों गरीब महिलाएं सुरक्षित हैं। नहीं, दारू सब जगह मिलता है भाई। आपका दारू सभी जगह मिलता है, फर्जी कानून है और उसको इनडायरेक्ट रूप से वसूली कर रही है सरकार। दारू बंद होने से उनके कहीं ना कहीं जीवन में सुधार आया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है और सुधार हो रही है। ठीक है। एक महिला का सवाल है, महिला का सवाल ले लेते हैं। जी, मैं शकीला बेगम बोल रही हूँ। मेरा नाम शकीला बेगम है। मैं करीम चक छपरा से मेरा घर है और मैं इस नगर निगम में 2002 से 2007 तक काउंसिलर, और मैं भाजपा के शुरू से आखिर तक। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल ये है, हाँ सवाल कि भाजपा इतनी खराब हो गई है कि इसके रिजिम में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतना करप्शन बढ़ गया है। हाँ, आप ही की बात सुनने आए हैं जी। यहाँ कोई नहीं है किसी की फरियाद सुनने वाला, और खास तौर से महिलाएं। थाना है बिका हुआ, नगर निगम है बिका हुआ, एक नेता है बिका हुआ। बताइए, मैं एक महिला जो 20 साल की उम्र से अपना बाल पकवा दी भाजपा में, मैं भाजपा की आंदोलनकारी महिला शकीला बेगम बोल रही हूँ। इतना करप्शन नगर निगम में, इतना खराब, इतना घुसखोरी आज तक मैं जिंदगी में कभी नहीं देखी। घुसखोरी और करप्शन बढ़ गया है नगर निगम। तो मैं क्लियर करूं कि मैं पिछले 25 साल से इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए। और मैं 25 साल से इस शहर में भाजपा को देख रहा हूं और लगभग 16-17 साल से कार्य कर रहा हूं। मैं इनको कभी भाजपा में नहीं देखा है और इनको सांस लेने में दिक्कत है, तो मैं ये कह दूं कि इस देश में बहुत लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यह देश सही रास्ते पर चल रहा है, इसलिए इन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। आज से उसको भाजपा में ले लो, नहीं देखे हो तो नहीं, मुझे लगता नहीं है, मेरे यहाँ कार्यकर्ता की कमी नहीं है। देखिए, एक भाई साहब बोले हैं कि भगवान बिहार के पहले नाला नहीं है, तो हम बता दें नमामि गंगे तो 10 साल से उधर काम हो रहा है भैया, नाला नहीं है कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी की रिजल्ट आ गई, सब प्रमोटेड कितने % है, और वसूली कैसे किस ढंग से प्रमोटेड रिजल्ट को जो है नया बनाने के लिए किया जा रहा है। स्टेडियम की बात है, स्टेडियम में गैलरी बैठने योग्य नहीं है। मैं जिस मोहल्ले में हूँ, सालों भर जल जमाव रहता है, गू खींचने वाला गाड़ी आता है तो पानी निकालता है। क्या व्यवस्थाएं हैं? आप जो है यूनिवर्सिटी का आप बताइए धर्मेंद्र बाबू, आप हमारे पुराने परिचित हैं, अभी कितने बच्चे एग्जाम दिए और कितने लड़कों का रिजल्ट प्रमोटेड करके पैसा वसूला जा रहा है। मेरे मोबाइल में अभी रिकॉर्डिंग है पैसा वसूली का यूनिवर्सिटी का, और 14-15 मुकदमे अभी न्यायालय में जो है बच्चों ने किया, छोटे छोटे बच्चों को कचहरी न्यायालय दिखा दिया यूनिवर्सिटी। अरे करप्शन बहुत ज्यादा। स्टेडियम की बात फिर भाई साहब ने कहा है, मैं बता दूं कि अभी 6 करोड़ की लागत से गैलरी स्टेडियम में बन रहा है और उसमें
हाई मास्ट लाइट वगैरह भी लगने की कैंसिल व्यवस्था हो है। गया, हाई मास्ट लाइट ठीक कैंसिल हो है, गया। बनने के बाद वो लगेगा भाई कैंसिल हो गया। आप कौन होते हैं कहने वाले कैंसिल हो गया? वो हम देखे लगेगा, हैं, सुने हैं, ठीक है, वो लगेगा पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मैं इस धर्मेंद्र बात से जी, कहके जा रहा हूं, भैया लगेगा। वहाँ ग्राउंड में नहीं है, क्यों वो भाग गए? एक आप और लोग सवाल। पूछिए विधायक जी क्यों भाग गए? वहाँ ट्रैक ही नहीं है। एक और सवाल ले लेते। अभी हमारा एक साथी कह रहा था कि क्या आप लोग का विरोधियों का नीति और नियत है? निधि और नियत हम लोग का विरोधियों से अपेक्षा नहीं है, किसी भी जनता का अपेक्षा सरकार से होता है। आपकी अपेक्षा है कि डोनाल्ड ट्रंप का भ्रष्टाचार का ये आलम है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के निवासियों तो फोटो के साथ डॉगी बाबू का निवास बन जा रहा है। ये भ्रष्टाचार का ही उदाहरण है। ये आपकी नियत और नीति आपको दिखाती है। फिर से जरा बोले, क्या बोले? नहीं समझ। डोनाल्ड ट्रंप का निवास बना है समस्तीपुर में, ये भ्रष्टाचार की नहीं बता। चलिए छपरा की समस्या बताइए। छपरा की समझ नीति और नियत की बात बता रहे। ये भ्रष्टाचार बने समस्तीपुर की नहीं है, ये कहीं भी है। यहाँ पैसा की उगाही है, या दारू बंद करके पैसे की उगाही है, बालू बंद करके पैसे की उगाही है। किसी तरह से सरकार का पीछे से जो पैसा आते रहे, यही नीति और नियत के साथ सरकार चला रही। फेलियर है। और जो फेलियर मुख्यमंत्री है, जिनके बोलने में असमर्थ है, चलने में उनको इशारा करके हाथ रोकना पड़ता। ठीक लंबे समय तक छपरा विधानसभा में राजद के मंत्री रहे, राजद के विधायक रहे। आप हमको बता सकते हो कि उपलब्धि क्या थी? खनुआ नाला में उनका सारा फंड घुस गया, राजेंद्र सरोवर वहाँ पर राजेंद्र कॉलेज उसमें फंड घुस गया। आज तक तो वो लोग कोई विकास नहीं किया। छपरा आखिर हमको बताएं कि आप लोग का उपलब्धि क्या है? सुन लीजिए। आपने खेल का बात किया, अभी इसके पहले खेल मंत्री आपके मित्र ही थे, आप ही के दल के थे। उन्होंने क्या किया? कितना मैदान बनाया? क्या उसको हमको कुछ बताइए ना महाराज। देखिए, सोनू हर प्रखंड में तेजस्वी यादव की 17 महीने की सरकार जो थी, पहली बार खेल मंत्रालय बना। सुनिए पहले, आपसे सवाल लेंगे, आएंगे अभिनंदन जी जवाब लीजिए। हाँ जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव जी की जो 17 महीने की सरकार थी, विकास वाली, रोजगार वाली, वो सरकार, ये भ्रष्टाचार वाली सरकार की नहीं बात कर रहा हूं जो अभी 20 सालों से चल रही है भैया। नहीं, ये महाजंगल राज है। वो सामाजिक परिवर्तन का राज था, वो सामाजिक परिवर्तन का राज था। सामाजिक 17 महीने का इनके सरकार में सामाजिक परिवर्तन इतना हुआ कि शायद बिहार नहीं, देश नहीं, पूरे विश्व में उतने नरसंहार बिहार में जितना दोनों हुआ सरकार में सुनिए ना, जहां लोग पर सुनिए एक मिनट, जहां लोग पैर पकड़ लिया वहां कुछ नहीं हुआ, और जहां विरोध हुआ वहां एमसीसी पैदा हुआ, रणवीर सेना पैदा हुआ, माले पैदा हुआ। ठीक है सोनू जी, इसलिए सोनू जी पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, जनता पैदा किया। सोनू जी, वो व्यवस्था परिवर्तन था, हम लोग पैदा करने वाला व्यवस्था नहीं था। धन्यवाद नहीं पैदा कर वो सामाजिक परिवर्तन था। साइकिल पर अभी 95-96 तक मोहब्बत परसा गांव है, वहाँ साइकिल पर हर जगह नहीं चढ़ के जाते थे। ठीक है, ठीक जी, बात आप कहने की वो सामाजिक परिवर्तन हुआ है 20 सालों में, 15 सालों में। मैं इस देश की सभ्यता 15 सालों में साइकिल पर नहीं जाता था लोग। ये गलत आरोप है। ये 17 सुन, आपने 17 महीने का पूछा ना, खेल मंत्री का पूछा। सोनू जी जवाब सुन लीजिए। फिर आएंगे 1 मिनट। 17 महीने का जवाब पूछा उन्होंने। अभिनंदन, मुझे लगता हर है प्रखंड में। एक मिनट हमारी बात सुनिए। सुन लीजिए हमारा ये कहना है, 1 मिनट हमारी बात सुनिए। हाँ, जो भी बातें उठाई जा रही है, पहले उसका जवाब लीजिए। अगर वह छपरा से जुड़ी सवाल है, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल उठाइएगा, तो ये तो आए ही हैं छपरा के इशूज जानने के लिए। और यह बात सही है कि अधिकांश बातें आपको छपरा के इशूज पर हो रहा है। बढ़िया डिबेट चल रहा है। विवेक जी का जवाब ले लीजिए। 17 महीने में हमारे खेल मंत्री साथी थे। सुनिए सोनू जी, हमारे कहने का मतलब है कि जो बात सवाल उठाया जा रहा है, हम किसी को नकार नहीं सकते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। यह तो सवाल उठाया शुरू में ही अभिनंदन ने कि नमामि गंगे के तहत पानी आपका नहीं निकल रहा है। 5 दिन पहले छपरा शहर डूबा है, तो इसके लिए आप जनक यादव को डांटिएगा क्या? इसके लिए क्या आप उदित राय को डांटिएगा क्या? इसके लिए तो आपको हमेशा कहना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सीएन गुप्ता को कहना पड़ेगा। पास आएंगे इसके बाद। इट इज योर फेलियर। लेकिन काम तो बहुत हुआ है ना। और हम मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पीरियड में अब तो इशुए नहीं दिखाई पड़ रहा है। 17 महीने में सबसे ज्यादा काम हुआ था। लेकिन अभिनंदन जी, आप इधर देखिए बोर्ड की तरफ, 2020 में जो चुनाव हुआ
वो आज की तरह ही कसमकस का चुनाव था। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए जीता था। तो यह धरती हमेशा से जो जथा स्थितिवाद है वह जयप्रकाश नारायण से लेकर के अब तक उसका विरोध करती रही है। और आज के दिनों में अगर आप जागरूक हो जाते हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के आधार एक एक करके आप लोग बता दीजिए, आप लोग का एजेंडा क्या होगा अगला चुनाव। एक आप 1 मिनट किससे सवाल बताइए भाई, आप अपने पार्टी की बात कीजिए, भाजपा की बात आप मेरा एक सवाल मैं है। उस समय बीजेपी में था, मेरे ऊपर भी मुकदमा हुआ था और मैं उस पार्टी को किया है। हम उस पार्टी, हाँ एक नहीं, मेरा एक सवाल है। बोलिए। विगत 3 टर्म से भाजपा के एमपी छपरा के हैं, विधायक छपरा के हैं, मेयर भाजपा के हैं, डिप्टी मेयर भाजपा के हैं। यहाँ जयप्रकाश नगर का अस्तित्व संकट में है, छपरा की जल निकासी संकट में है, खनुआ नाला नहीं बन रहा है और दोषी 2005 की सरकार है। मेयर छपरा अभी भाजपा के जवाब नहीं है, कौन देगा? भाजपा का समर्थन कर सकते हैं, वो अपने इंडिपेंडेंट लड़े हैं, इंडिपेंडेंट लड़े हैं, वो भाजपा के नहीं है। मैं एक मिनट जवाब दे देता हूं। वो महिला बहुत बेचैन है, वो भाजपा ये भाई ने गाल बजा, ये भाजपा वाले ऐसे ही गाल बजाते हैं। मैं भी भाजपा में था, गाल बजाते थे, हम ये भी कह रहे हैं, कबूल करते हैं। ये महिला हम लोगों के साथ धारणा में उस पर केस हुआ और जेल जाने के लिए गई। आज भाजपा अपने नीतियों से बदली है और लगता है कि भाजपा से पब्लिक को अलग होना चाहिए और बिहार की जनता भाजपा को इस चुनाव में दिखाएगी। ये गाल बजाने से नहीं चलेगा, विकास खोजेगी और विकास खोजने वाला जनसुराज पार्टी आ गया है। चलिए, विकास की बात उन्होंने भी कहा और बड़े भाई ने कहा विकास की बात। अगले सत्र का भी कार्यक्रम है, इसलिए 5 मिनट में खत्म छपरा के माननीय सांसद पर उन्होंने कहा कि कहाँ विकास किए हैं। आज बिशनपुरा से लेकर और वो मुकरेरा तक 6 लेन 4 सड़क बन रहा है। सुन लीजिए, हाजीपुर में भैया, एक मिनट बैठिए ना, अरे बैठिए ना भाई। वो भी यहाँ के सांसद भी बनाए हैं। धर्मेंद्र जल्दी अपनी बात खत्म कीजिए, बस 5 मिनट है हमारे पास। छपरा को और पूरे उत्तर बिहार को गोरखपुर गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी देन छपरा के सांसद का है। उतना ही नहीं, हाजीपुर के बाकरपुर से लेकर और डुमरिया घाट तक जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है वो भी छपरा के सांसद का दिन है। छपरा का सांसद कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, छपरा का सांसद सब लोग देखा था, नकारा नहीं जा सकता है। मेरिन ड्राइव जो है भी है कि हर ट्रांसफार्मर पर बोर्ड लगा है राजीव प्रताप रूड़ी का। अब सांसद यदि एक ट्रांसफार्मर लगवा सकता है तो शहर के गलियों को ठीक नहीं कर सकता है, सीतापुर के सड़कों को नहीं ठीक कर सकता है। अभी मैं बता दूं कि कांग्रेस के जमाने में प्रभुनाथ नगर यहाँ से सटा हुआ आवास का, ठीक है, अब हम कार्य सुन लीजिए, अगले 15 वर्षों से 15 मिनट समय है, कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और आज मुझे लगता है कि उस प्रभुनाथ नगर का कायाकल्प हो रहा है और केंद्र सरकार के नमामि गंगे से 60 करोड़ रुपया से वहाँ काम चल रहा है। मैं वहाँ रहता हूँ, मैं रोज देखता हूँ और मुझे लगता है कि अगले वर्ष तक वहाँ के जल निकासी से हमको ठीक है। आप लोगों का अगला सवाल, आप लोग है जो शहर की दुर्दशा है, नमामि गंगे गैस पाइपलाइन, तो जो खोनता है उसको बनवाना नहीं चाहिए, बनवाना नहीं चाहिए कि आप खोन के चल दिए और उसके बाद पब्लिक हेल्थ रहे। ये काम करिए, ये आप पाइपलाइन डलवाइए लेकिन उस सड़क को भी बनवाइए क्योंकि वहाँ पब्लिक रहती है। पाइपलाइन छपरा लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है ग्रामीण क्षेत्र, ऑल इंडिया का स्कीम है, नमामि गंगे और नेशनल हाईवे ऑल इंडिया का स्कीम है, पूरे इंडिया में हो रहा है और स्टील ब्रिज भी बन रहा है। प्रधान जी बैठे हैं क्या? ग्लास ब्रिज भी मौका मिलेगा। प्रधान खोज रहे हैं, इसके पहले जेल जाएंगे आप लोग, इसके पहले जेल जाएंगे, प्रधान जेल भिजवा के रहेंगे। क्या करते हैं वही लोग घोटाला किया 70,000 करोड़ का, खोजने वाला आ गया है 70,000 करोड़ का घोटाला इस बिहार में हुआ है और जवाब देना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। सुनिए ना, थोड़ा ठंडा जज है, सोनू कुमार
गए? आप लोग एक बात बताइए, विधायक क्यों भाग गए? ये गाल बजाने आए हैं, ये विधायक क्यों भाग गए? 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 मेरी बात सुन, गाल बजाने से काम चलेगा? छपरा की जनता विकास खोजती है। धर्मेंद्र जी, आप लोगों का 1 मिनट, अब हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं क्योंकि समय कम है और ठीक है, फिर मंच लगेगा और आप लोग जवाब दीजिएगा। अगले सत्र में जो अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ेंगे और लोगों की बातचीत करेंगे, इस सत्र को हम लोग अभी समाप्त करते हैं, ठीक है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।